पीएसएल मैचेस 26 मार्च से तमाशाइयों के बगैर होंगे, सिर्फ कराची और लाहौर मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत से मुशावरत के बाद फैसला किया, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। जिन शहरों से मेजबानी वापस ली वहां के शायकीन से माजरत ख्वाह हूं। फैंस 72 घंटे में टिकट्स के पैसे वापस ले सकते हैं। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइजेस का नुकसान पीसीबी पूरा करेगा। इस साल रिकॉर्ड व्यूअरशिप की तवक्को है। सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल भरोसा है। पीएसएल के मैचेस पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी शेड्यूल थे। ईरान का एक और F-15 तैयारा मार गिराने का दावा, वीडियो जारी। ऑपरेशन वादे सादी की 73वीं लहर हैदर का आगाज, इसराइल के कई शहर भी लर्ज उठे। फतह, कदर और अम्माद मिसाइलों से हमले, तलबीब, इलाद, बेरुल सबा, डिमोना और इराद में हर तरफ तबाही, मुतादिद इमारतें मलियामेट, घरों में आग भड़क उठी। 24 घंटों में 9 अफराद हलाक, 150 से जायद जख्मी। डिमोना और इराद में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तलबीब में ताज़ा हमले, 15 अफराद जख्मी, काबीना का हंगामी इजलास। सूरत हाल पर ब्रीफिंग, डिमोना एटमी प्लांट की सरगर्मियों पर गहरी नजर, गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जौहरी तंसीबात पर हमलों से गुरेज करें, सरबराह IAEA की अपील। इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान का गलबा कायम, आसमानों पर अब हमारे मिसाइलों का तसल्लुत। पास दरानी इनकलाब के कमांडर सैयद माजिद मौसवी का ऐलान, कहा नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी निशाने पर, बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। यूएई के शमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए, हमला अब शारजा के करीब किया गया, अमला महफूज। आज खलीज फारिस और बुहीरा ओमान में कोई जहाज नहीं नजर आया। अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरानी वजारत दिफा का बयान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक दमावन में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। हमलों से अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके, हजारों जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज की लेबनान में भी जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां तेज। जनूबी इलाके पर हमला, हिजबुल्लाह के 10 अरकान को शहीद करने का दावा। मुजाहमती तंजीम ने भी रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी, 2 गाड़ियां तबाह। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले, फलस्तीनी खानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। बलवाइयों ने बैतुल लहम को भी निशाना बनाया। दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी वजीर तवानाई का एतराफ। 48 घंटे में आबनाए हुर्मज ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी, कहा सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया और फ़िज़ाया को ख़त्म कर दिया गया। तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान। दुश्मन ने गलती की तो मशरिक़ वस्ता में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाएंगे। तेल की कीमतें बढ़ने से आलमी मईशत मुतासर होगी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद, गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का बयान। अमेरिका की वेनेजुएला और ईरान के तेल में दिलचस्पी है। मशरिक़ वस्ता में जबरदस्ती के मुआहिदे नहीं किए जा सकते। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, कहा रूस के जदीद फौजी ताकत मौजूद है। दुनिया इस वक्त ताकत के तवाजुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। ईरानी हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। हमारे निज़ाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई ने कहा, ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत। हथियारों की तैयारी 2 दिहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर का से भी बातचीत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत।
सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम, सिफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत, वाज़े किया कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक भी सऊदी मौक़िफ़ के हामी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बरतानवी शहरियों का इनखला, 3 हफ्तों में खलीजी ममालिक से 1,15,000 शहरी बरतानिया लौट गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका से आवाजें उठने लगी। डेमोक्रेटिक रुकन यास्मीन अंसारी की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज, वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। ईरान पर हमले गैर कानूनी, जंग के खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। दुनिया मुश्किलात से दोचार, वजीर आजम ने फैसला किया कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हो सकता है सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। तेल की मुसलसल सप्लाई और फराहमी के लिए पुरआज़्म है। मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार कर रहे हैं। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी, भरपूर मुखालिफत के बावजूद अमेरिका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच गए। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। वोटर्स की सहूलत के लिए खाने पीने समेत दीगर सहूलियात का एहतमाम। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, कल के मेजबान आज मेहमान, मेल मुलाकातें, ख्वाबों का एहतमाम, तफरीही मकामात भी आबाद। कराची और लाहौर के चिड़ियाघरों में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां, हॉक्स बे और सी व्यू पर भी रश। लाहौर के बाग जिनाह में फैमिलीज की आमद। फैसलाबाद में शहरियों ने कश्ती रानी के मजे लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के पार्क्स में भी फुल टाइम हल्ला गुल्ला। अटक, सवार, जहलम और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मौज मस्ती। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तशवीशनाक। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर भारत की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वर्ल्ड वाटर डे पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों ने खतरात बढ़ा दिए, मुस्तकबिल के लिए पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। कोयटा और संजाबी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। ज़ियारत में दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बादल बरसने का सिलसिला 24 से 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कुछ मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। कराची के बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। जनूबी पंजाब में बूंदे गिरने की तवक्को। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की इकलौती बेटी इंतकाल कर गई। 35 साल की मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में ज़ेर इलाज थी। नमाज जनाजा और तदफीन कल दोपहर 3:30 बजे DHA फेज 8 में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, टाउनशिप में आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची जा बहाक। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शहरग और बाजू पर काटा गया। PSL ट्रॉफी के जलवे। गिलगित बल्तिस्तान में 7000 फीट बुलंदी पर फोटोशूट। कला, खपलू, योगो स्कूल और तारीखी मस्जिद में एंट्री। फैंस का जबरदस्त जोशो खरोश। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर्स ने दासन शनाका की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डैनियल सैमिस को साइन कर लिया। कराची किंग्स में जॉनसन चार्ल्स की जगह जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मिर्जा हेंड्रिक्स की शमूलियत। ऑस्ट्रेलियाई स्टार मैक्सवेल इवेंट के पहले हिस्से में दस्तयाब नहीं होंगे। प्रोटीज का पावर शो, कीवीज फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 19 रन से जीत लिया। मेजबान टीम 165 के ताकुब में 145 रन पर आउट। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। आखिरी मैच 25 मार्च को होगा। और चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए कि धुन के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी को दुनिया छोड़े 19 बरस बीत गए। उन्हें सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। धुनें आज भी मदाहों के कानों में रस घोलती हैं।